बच्ची जो बार बार अपनी क्लास टीचर के पास जाती है, कुछ कहना चाहती है, शायद मदद मांगना चाहती है, लेकिन हर बार उसे वापस उसकी सीट पर भेज दिया जाता है। कुछ ही मिनट बाद वही बच्ची क्लास से बाहर निकलती है, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए चौथी मंजिल तक पहुंचती है और फिर जो हुआ उसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। अब इस घटना के करीब 8 महीने बाद सामने आए एक नए सीसीटीवी वीडियो ने कई पुराने सवालों को फिर जिंदा कर दिया है। आखिर उस बच्ची की बात क्यों नहीं सुनी गई? अगर उस वक्त सिर्फ 2 मिनट रुककर उसकी बात सुन ली जाती तो क्या आज वो जिंदा होती? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल ये मामला जयपुर के मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल का है, जहां चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की दर्दनाक मौत के करीब 8 महीने बाद एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर पूरे मामले पर सवाल उठने लगे हैं। मृतक के बच्चे के परिवार का दावा है कि करीब 8 मिनट के इस फुटेज में अमायरा कई बार अपनी क्लास टीचर के पास जाकर उनसे कुछ कहने और मदद मांगने की कोशिश करती दिखाई देती है। वहीं पुलिस का कहना है कि जो चार्जशीट दाखिल की गई वह जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर तैयार की गई है। परिजनों के मुताबिक वीडियो की शुरुआत में अमायरा बिल्कुल सामान्य नजर आती है। वह अपनी क्लास में आती है, बाकी बच्चों के साथ बैठती है और फिर अपनी एक सहेली के साथ डांस क्लास के लिए जाती है। वहां तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन डांस क्लास से लौटने के बाद माहौल बदलता हुआ नजर आता है। परिवार का आरोप है कि क्लास में कुछ छात्र डिजिटल स्लेट पर कुछ लिखकर अमायरा को दिखाते हैं, जबकि स्कूल के नियमों के अनुसार ऐसी प्लेट लाने की अनुमति ही नहीं थी। सवाल ये भी उठता है कि अगर स्कूल में ऐसी चीजें प्रतिबंधित थी तो वे क्लास तक पहुंची कैसे? क्या स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर नियम सिर्फ कागजों तक सीमित थे? परिजनों का कहना है कि इसके बाद अमायरा का व्यवहार बदल जाता है। वह असहज और परेशान दिखाई देती है। वीडियो में वह अपनी सीट से उठकर कई बार क्लास टीचर के पास जाती है। ऐसा लगता है कि वह कुछ कहना चाहती है, शायद शिकायत करना चाहती है या फिर किसी बात से डरी हुई है। इसी दौरान एक दूसरा छात्र भी टीचर के पास जाकर अमायरा की ओर इशारा करते हुए कुछ कहता है, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद बच्चे की बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब एक चौथी कक्षा की बच्ची बार बार अपनी शिक्षिका के पास जा रही थी तो आखिर उसकी बात सुनने में इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? एक शिक्षक की सबसे पहली जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाना नहीं होती, बल्कि बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी होती है। अगर कोई बच्चा बार बार अपनी सीट छोड़कर शिक्षक के पास आ रहा है तो क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि वह किसी परेशानी में है? परिजनों का दावा है कि वीडियो में अमायरा दोबारा टीचर के पास जाती है, लेकिन फिर उसे वापस सीट पर भेज दिया जाता है। कुछ देर बाद वह तीसरी बार भी शिक्षिका से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती है और फिर इसके बाद वह चुपचाप क्लास से बाहर निकल जाती है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार अमायरा कॉरिडोर से होते हुए तेजी से सीढ़ियों की ओर जाती है और फिर चौथी मंजिल तक पहुंचती है। इसके बाद वही दर्दनाक घटना होती है जिसमें उसकी जान तक चली जाती है। अब इस नए वीडियो के सामने आने के बाद परिवार ने पुलिस की जांच और चार्जशीट पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अमायरा के पिता विजय मीना और मां शिवानी का कहना है कि जांच अधूरी रही और मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराएं शामिल नहीं की गई। उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी को केवल लापरवाही और सबूत छिपाने जैसे आरोपों तक सीमित कर दिया गया, जबकि पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच होनी चाहिए थी। यह मामला सिर्फ एक स्कूल या एक परिवार का नहीं है, यह सवाल पूरे शिक्षा तंत्र पर खड़ा होता है। अगर स्कूल बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है तो फिर उसके बाद भी एक बच्ची अपनी ही क्लास में खुद को असुरक्षित क्यों महसूस कर रही थी? अगर वह लगातार अपनी टीचर से बात करने की कोशिश कर रही थी तो उसकी बात सुनने के लिए कुछ मिनट क्यों नहीं निकाले गए? क्या उस समय उसकी परेशानी को समझने की कोशिश की गई या फिर उसे अपनी सीट पर बैठ जाओ कहकर टाल दिया गया? हालांकि इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा, लेकिन नया सीसीटीवी वीडियो एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर उस दिन एक शिक्षक ने अपनी छात्रा की बात ध्यान से सुन ली होती तो शायद आज ये कहानी कुछ और होती। कभी कभी बच्चों की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, जरूरत सिर्फ उन्हें सुनने और समझने की होती है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।